हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि आप जानते हैं कि हम तीसरी यूनिट का जो पहला टॉपिक है सोशल चेंजेस वो पढ़ रहे हैं और उसमें हमें ये पढ़ना है कि क्या क्या सामाजिक बदलाव हुए 19वीं शताब्दी में भारत में। ठीक है, लेकिन इससे पहले हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि 19वीं शताब्दी में भारतीय समाज की क्या दशा थी। तो वो 18वीं शताब्दी से ज़्यादा भिन्न नहीं थी। हम जान चुके हैं बहुत सी कुरीतियों के बारे में, खासकर स्त्रियों से संबंधित कुरीतियों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए, जैसे भारतीय समाज में एक और कुरीति प्रचलित थी जिसका नाम था बहुविवाह। बहुविवाह का मतलब कि पॉलीगैमी, यानी कि जब कोई व्यक्ति एक से अधिक विवाह करता है। ठीक है, तो ये जो प्रथा थी, कुप्रथा थी, ये हिंदू समाज में भी प्रचलित थी और मुस्लिम समाज में भी प्रचलित थी। और उस समय जो उच्च घराने के लोग होते थे उनमें एक से अधिक पत्नी होना ये बड़े ही सामान्य बात थी। उस समय जिस व्यक्ति के पास जितनी अधिक पत्नी होती थी उसकी समाज में उतनी ही ज़्यादा प्रतिष्ठा होती थी। एक ऐसा समय था जब एक से अधिक पत्नी होना भी प्रतिष्ठा का सूचक समझा जाता था, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। ठीक है, जैसे बंगाल में जो कुलीन ब्राह्मण थे उनकी भी बहुत स्त्रियां हुआ करती थी। इसका कारण ये था कि लोग ब्राह्मणों से अपनी पुत्री का विवाह करवाने में बहुत गौरव समझते थे। लेकिन बहुविवाह के कारण, एक से अधिक विवाह के कारण स्त्रियों की स्थिति बहुत शोचनीय हो गई। एक से अधिक पत्नी के एक स्थान पर निवास के कारण जो है सदैव तनाव की स्थिति रहती थी। और जो पुरुष होते थे वो जो उनकी पूर्व पत्नियां यानी पुरानी जो पत्नियां हुआ करती थी उनकी तरफ ध्यान नहीं देते थे। इसके अतिरिक्त मुस्लिम समाज में तलाक का जो एक रिवाज था कि जब कोई भी पुरुष ऐसा चाहता कि वो अपनी पत्नी से मुक्त होना चाहता है तो वो उसे बड़ी ही आसानी से तलाक दे दिया करता था। और क्योंकि किसी तलाकशुदा स्त्री का समाज में कोई सम्मान नहीं था, इसलिए वो सदैव तलाक को लेकर भयभीत रहती थी। तो उनकी दशा और ज़्यादा खराब हो जाती थी। और इस प्रथा ने वास्तव में उन्हें पुरुषों का गुलाम बना दिया था, स्त्रियों को। ठीक है, तो एक ये कुप्रथा के बारे में हमने पढ़ा, यानी बहुविवाह मीन्स पॉलीगैमी। ये दो शब्द हैं, पॉलीगैमी और पॉलीएंड्री। पॉलीगैमी, गैमी का मतलब फीमेल, जब पॉली का मतलब एक से अधिक, पॉली का मतलब होता है एक से अधिक, यानी एक से अधिक स्त्री, तो पॉलीगैमी। इसी तरह से एक होता है पॉलीएंड्री। पॉली का मीन्स अधिक, एंड्री का मतलब मेल्स, एक से अधिक। जब किसी एक स्त्री के एक से अधिक पति होते हैं तो उसको पॉलीएंड्री बोलते हैं। इसके बाद अगला जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, मतलब जो पॉइंट है वो है डाउरी सिस्टम, यानी दहेज प्रथा। तो देखिए, समाज में, भारतीय समाज में विवाह के समय लड़कियों को दहेज देने की परंपरा तो बहुत पुरानी थी, लेकिन ये परंपरा उग्र रूप धारण कर गई थी 19वीं शताब्दी में। क्या होता था कि ज़्यादातर लोग निर्धन हुआ करते थे। मोस्टली द पीपल वर इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर में इतना ज़्यादा नहीं हो पाता था, बहुत कम धनी किसान हुआ करते थे। दहेज देना जो है बहुत ज़रूरी होता था। तो ऐसे में क्या करते थे कि धन की आपूर्ति करने के लिए जो निर्धन माता पिता होते थे वो साहूकारों से जो है पैसा लिया करते थे ब्याज पर। तो ऐसा मतलब कई बार तो इतना पैसा ले लिया करते थे ब्याज पर कि वो सारा जीवन ऋणी रहते थे उसके, साहूकार के। और अगर किसी लड़की को कम दहेज देकर ससुराल में भेजा जाए तो ससुराल में उसको जो है दुखी रखते थे लोग।
इस कारण बहुत सी लड़कियां आत्महत्याएं कर लिया करती थी। दहेज प्रथा तो आज भी प्रचलित है। आप देखो कि लड़की का जन्म होते ही माता पिता, भारतीय संदर्भ की अगर हम बात करें तो माता पिता सामान जोड़ना शुरू कर देते हैं राइट फ्रॉम डे वन, कि इसके लिए ऐसे रख लूँ, ये इसकी शादी में काम आएगा, कि ये अभी किसी को नहीं देती, ये जो है शादी के लिए उसको इसका प्रयोग करेंगे। तो आप ये देखिए कि इस सामाजिक बुराई ने स्त्री की स्थिति को शोचनीय बना दिया था समाज में। दहेज को लेकर तो हत्याएं आज भी प्रचलित हैं। आप ये देखिए, ये बात हम 19वीं सदी की कर रहे हैं, लेकिन 20वीं सदी, आज 21वीं सदी में हम चल रहे हैं, लेकिन फिर भी ये बुराई हमारे साथ चलती आ रही है। इसके बाद अगली बुराई के बारे में पढ़ेंगे, सारी महिलाओं से संबंधित है। अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं वो है पर्दा प्रथा। ठीक है, अब ये पर्दा प्रथा वैसे तो मुसलमानों ने इसका प्रचलन किया था, लेकिन हिंदू समाज में भी ये प्रथा जो है काफ़ी व्याप्त हो गई थी। इस प्रथा के अनुसार स्त्री घर में हो चाहे बाहर पर्दे में रहती थी। जो शादीशुदा स्त्री है उसकी बात कर रहे हैं हम। शादीशुदा स्त्री जो है अपने से बड़े, अपने से रिश्ते और आयु में बड़े जो सदस्य होते थे, जैसे जेठ है, ठीक है, ससुर है, या ससुर के भाई है, या और ससुर के भाई के पुत्र हैं, बड़े हैं, तो वो जो जेठ लगते हैं उनसे वो पर्दा किया करती थी। ये प्रथा जो है आज भी प्रचलित है। आप देखिए गाँव में अभी भी जो है पर्दा प्रथा प्रचलित है। तो इससे क्या है कि एक तो स्त्री की सेहत पर इससे बुरा प्रभाव पड़ता था। हमेशा अवगुंठन में यानी घूंघट में रहने से ऑक्सीजन जो है ठीक से नहीं मिल पाती थी, और दूसरा है उनकी प्रगति में बहुत बड़ी बाधा सिद्ध हुई, वो आगे नहीं निकल पाती थी। कहने का अर्थ ये है कि वो कोई भी काम करने में जो है लाज समझती थी कि उसके सामने काम करूँगी तो कैसा लगेगा, ये सारी जो बातें थी। तो ऐसे समाज का पिछड़ा रहना कोई आश्चर्यजनक बात नहीं थी। इसके बाद एक और प्रथा जो महिलाओं से संबंधित है वो है देवदासी प्रथा। ये आप इस प्रथा से अवगत हैं। देवदासी प्रथा क्या थी कि माता पिता, कई जो माता पिता होते थे वो अपनी पुत्री को मंदिरों में दान कर दिया करते थे। ठीक है, ये जो लड़कियां होती थी, मंदिरों में दान की गई लड़कियां, ये मंदिरों के कार्य करती थी, जैसे पूजा के लिए थाली वगैरह तैयार करना, माला तैयार करना, ठीक है, नृत्य गान करना भजन कीर्तन के साथ। लेकिन धीरे धीरे इस प्रथा में ये वैश्यवृत्ति का रूप धारण कर गई थी, और इसने समाज के नैतिक स्तर को गिरा दिया था। वैसे तो माना यह जाता है कि ये जो देवों की दासी यानी देवताओं के प्रति समर्पित, लेकिन अगर हम भीतर की बात करें तो स्त्रियों की दशा को बहुत शोचनीय बना दिया था इस प्रथा ने। तो ये जो हमने अब तक पढ़ी ये सारी महिलाओं से संबंधित कुप्रथाएं थी। अब हम पढ़ते हैं एक और जो कुप्रथा उस समय प्रचलित थी, वो थी जाति प्रथा, द कास्ट सिस्टम। ये तो कोई 19वीं शताब्दी से नहीं बल्कि ये तो कई शताब्दियों से, प्राचीन काल से भारत में विद्यमान था। लेकिन 19वीं शताब्दी में जाति प्रथा के बंधन जो है बहुत कठोर हो गए थे। समाज उन 4 प्रमुख जातियों में तो बटा ही हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लेकिन इस काल में बहुत सी जातियां, उपजातियां जो है अस्तित्व में आई थी। यह आप जानते हो कि हमारे परंपरागत समाज में ब्राह्मणों को सबसे ऊंचा स्थान और शूद्रों को सबसे नीचा स्थान प्राप्त था। निम्न जाति के लोगों को अछूत समझा जाता था। लोग इन जातियों के लोगों पर बहुत अत्याचार करते थे। इन पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए थे। इन्हें मंदिरों में जाना, शास्त्र पढ़ना, उच्च जातियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले तालाबों, कुओं पर पानी भरने की इनको आज्ञा नहीं थी। ठीक है, और इनके बच्चे जो है ऊंची जातियों के बच्चों के साथ नहीं पढ़ सकते थे, शिक्षा अर्जित नहीं कर सकते थे। वो केवल अपवित्र समझे जाने वाले कार्य कर सकते थे, जैसे लाशों को उठाना, जानवरों की खाल निकालना, झाड़ू लगाना,
जूते बनाना, चर्मकार से ही चमार शब्द अस्तित्व में आया है, यानी जो चमड़े का काम करता है। चमड़े के काम को पवित्र नहीं माना जाता था। तो ऐसा माना गया, समय के साथ जो है ये छुआछूत में परिवर्तित हो गई थी, यानी कि स्पर्श मात्र से ही ये व्यक्ति को अपवित्र माना जाता था। अगर कोई इन्हें छू लेता तो वो अपने आप को अपवित्र समझता था। तो समाज में जो निम्न वर्ग था उसकी स्थिति बहुत दयनीय हो गई थी, और जाति प्रथा जो है हिंदू समाज के विकास में एक बहुत बड़ी बाधा थी। कोई भी व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता था उस व्यक्ति को उस जाति के नियमों के अनुसार ही अपना जीवन संचालित करना होता था। अगर कोई व्यक्ति जाति प्रथा के इन नियमों का पालन नहीं करता था तो उसको उस जाति से निष्कासित कर दिया जाता था, जाति से बाहर निकाल दिया जाता था। और यहाँ तक कि जन्म और विवाह या खुशी का जो अवसर है उसमें अपनी जाति के लोगों को ही जो है ज़्यादातर बुलाया जाता था। यहाँ तक कि मुर्दे को शमशान तक पहुँचाने में भी अपनी ही जाति के लोग उसमें जो शव यात्रा होती थी उसमें सम्मिलित होते थे। यानी अपनी जाति के लोगों के कल्याण के बारे में ही सोचा जाता था उस समय। एक तरह से जाति जो है एक छोटी और स्वतंत्र दुनिया की तरह काम करती थी। तो इससे क्या हुआ कि भारतीय समाज छोटे छोटे वर्गों में बट गया और उनमें फूट उत्पन्न हो गई। और ये जो फूट थी, ये इस फूट के कारण ही भारत को विदेशियों के अधीन उनका गुलाम रहना पड़ा। ठीक है, इसके बाद जो अगला पॉइंट हम लेंगे वो है धार्मिक कुरीतियाँ। ये तो समाज में हमने कुरीतियों के बारे में पढ़ा, स्त्रियों से संबंधित कुरीतियों के बारे में पढ़ा, जाति प्रथा के बारे में पढ़ा। धर्म में भी बहुत कुरीतियाँ थी। देखिए 19वीं शताब्दी में भारतीय समाज में जो है दो प्रमुख जो धर्म प्रचलित थे वो थे हिंदू धर्म और इस्लाम। दोनों में ही बुराइयां व्याप्त थी। हिंदू धर्म में अगर आप देखें तो लोग जो है जो सही ज्ञान हमारा था हिंदू धर्म में वो वेदों में निहित था। उस वास्तविक ज्ञान को लोग भूल चुके थे। धर्म जो है मात्र एक दिखावा रह गया था। उस समय लोग एक परमात्मा की उपासना को छोड़कर बहुत से देवी देवताओं की पूजा उन्होंने शुरू कर दी थी। प्रत्येक गांव, प्रत्येक नगर, प्रत्येक घर में अपने अपने देवी देवता होते थे और सभी अपने अपने देवी देवता को अन्य देवी देवताओं से महान समझते थे। लोगों का विश्वास था कि ये जो देवी देवता होते हैं ये जो है मनचाहा वरदान जो है व्यक्ति को दे सकते हैं। जैसे आज भी आप देखते हो कि हर एक परिवार का अपना एक कुल देवता होता है। ठीक है, कोई उस गांव में जैसे जहाँ पर उनकी ज़मीन होती है, खेत होते हैं, वहाँ पर कहीं ना कहीं देवता जो है वो स्थापित करते हैं। और आपके आसपास के इलाकों में आप देखते हो कि लोकल डीटीज जो होते हैं, लोकल देवता, जैसे बाबा बंदा, ठीक है, जिंदा बाबा, आपने नाम सुना होगा, बाबा जिंदा। ठीक है, जैसे मस्से वगैरह हो जाते हैं तो उसको ठीक करने के लिए बाबा जिंदा के मेले में जाते हैं, वहाँ पे गुड़ तेल ये सब चढ़ाते हैं तो मस्से दूर हो जाते हैं, इस तरह की बात। एक गांव शहजादपुर है, वहाँ पे बाबा बंदा है। ठीक है, तो मतलब ये जो लोकल गॉड्स जिसे बोल सकते हैं ये उस समय प्रचलित थे। और इन देवी देवताओं की याद में कई बार विशाल मंदिरों का भी निर्माण किया जाता था। अच्छा, इसके अतिरिक्त लोग शरीर पर भस्म लगाने, कानों में कुंडल पहनने, माथे पर तिलक लगाना, तीर्थ यात्रा करना, वृक्ष सांपों की पूजा, ये सब इन चीज़ों में विश्वास रखते थे। जादू टोनों में लोगों को बहुत विश्वास था। उस समय समाज में ब्राह्मणों का बहुत बोलबाला था, उनका लोग बहुत सम्मान करते थे। उनके बिना कोई भी धार्मिक कार्य अधूरा समझा जाता था। यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक के संस्कार जो है ये ब्राह्मणों के माध्यम से ही पूरे किए जाते थे। लेकिन ब्राह्मण बहुत भ्रष्ट हो चुके थे, धर्म ग्रंथों का उनको ज्ञान नहीं था, लोगों को बेवकूफ़ बनाया करते थे, अधिक से अधिक धन ऐंठने का प्रयास करते थे। तो उनमें मतलब चारित्रिक दोष आ गए थे। हिंदू धर्म की तरह इस्लाम धर्म भी कमियों का शिकार था। मुसलमान एक अल्लाह के स्थान पर अनेक पीर फकीरों, कब्रों, खानकाहों, दरगाहों
इनकी उपासना करने लगे थे। मुल्ला मौलवी जो है भ्रष्ट हो चुके थे, जैसे हिंदू धर्म में पंडित भ्रष्ट हो चुके थे। हालांकि जो सूफी संत थे उन्होंने तो सहनशीलता का पाठ पढ़ाया था, लेकिन मुसलमानों ने अपनी धार्मिक कट्टरता को नहीं छोड़ा और इस कारण हिंदू और मुसलमानों में आपस में तनाव रहता था। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये सोसाइटी थी 19वीं सेंचुरी की। अब इस सोसाइटी में क्या चेंजेस हुए, ये फिर हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।